हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पवन के रॉक में। तो दोस्तों, आज हम जो बचा हुआ पार्ट था प्लूत स्वर, जिसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसको चालू करते हैं। तो प्लूत स्वर क्या होता है, हेडिंग डाल लेते हैं। प्लूत स्वर प्लूत स्वर वो होता है जिसमें हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं तो देर तक उसका उच्चारण हो जाता है। जैसे किसी स्वर को लगातार लंबे समय तक उच्चारित करते हैं तो प्लुत रूप धारण कर लेता है। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं भैया, जैसे बोल रहे हैं भैया, तो तो जब कोई भैया नज़दीक है तो उनको हम बोलेंगे भैया, तो सुन जाएंगे। लेकिन वही अब तो अगर दूर रहेंगे तो इसको उच्चारण करेंगे भैया, तो भैया तो इसमें एस जैसा साइन हो जाएगा। तो ये देर तक उच्चारण का इंसान है, यानी देर तक हम किसी चीज़ का उच्चारण इसमें या, तो भैया, तो इसमें आ का उच्चारण देर तक, जैसे बोले भैया, तो आ रहा है, तो आ देर तक आ रहा है। तो इसलिए इसको हम प्लुत स्वर में गिनेंगे। जैसे भैया, तो आ का उच्चारण देर तक आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर कितने होते हैं? प्लुत स्वर 8 होते हैं। प्लुत स्वरों की संख्या, प्लुत स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। एक तो हर्ष स्वर का अ हो जाता है, और पूरे पूरे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? अ आ जाएगा, आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हर्ष स्वर में का ई क्यों नहीं लिया जा रहा है। जैसे अ के बाद बड़ी आ जाएगी, तो छोट आप सोच रहे होंगे छोटी क्यों नहीं। जैसे हम ई का उच्चारण करें, ई, जैसे हम बोल रहे हैं दीदी, दीदी, तो ई आ रहा है। तो ई तो पहले छोटे से चालू हो रहा है, लेकिन बाद में चल के ई बड़ा हो जा रहा, बड़ी हो जा रही, ई, तो ई बड़ी हो जा रही, तो डायरेक्ट ई से पुलुत स्वर तो बना नहीं ना, डायरेक्ट छोटी से बना नहीं, बड़ी पहले छोटी से बड़ी बना, फिर बड़ी ई के बाद प्लुत स्वर आया, यानी लास्ट में बड़ी ई का ही लास्ट में बड़ी, यानी उच्चारित होकर प्लुत स्वर बनी। इसलिए हम कहेंगे कि छोटी नहीं आएगी। तो इसलिए इसी तरह ऊ में भी है। तो ऊ छोटे ऊ से नहीं बनता है। जैसे ऊ है, तो ऊ डायरेक्ट नहीं रूप धारण। जैसे कू, तो ऊ, जैसे कू बोलना, जैसे कू कू बोल रहे हैं, तो ऊ तो ऊ पहले ऊ ये बोला जा रहा है, लेकिन जब वो दीर्घ रूप धारण करेगा, जब प्लुत रूप धारण करेगा, तो बड़ा ऊ से बनेगा ऊ, तो ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऊ से तो प्लुत रूप धारण नहीं, ऊ से पहले बड़ा ऊ बना, फिर बड़े ऊ से प्लुत रूप धारण होती, इसलिए कह सकते हैं बड़ा ऊ जो है वो प्लुत ध्वनि होगी। तो इसको हम कहते हैं बड़ा ऊ, फिर ए, फिर ए, फिर ओ, फिर अ। ये प्लुत रूप धारण कर, ये 8 हैं जिनसे प्लुत रूप धारण होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उम्मीद है आप दोस्तों प्लुत को समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग ओष्ठाकृति के आधार पर पढ़ लेते हैं दूसरा पाठ। तो दूसरा इसका पाठ होगा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा है ओष्ठाकृति कृति के आधार पर
के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो भागों में होता है। एक होता है वृत्ताकार स्वर और दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार वह स्वर होता है जिसको बोलने पे मुंह होठ गोल में शेप ले लेता है, गोल हो जाता है। और अवृत्ताकार स्वर वो होता है जिसमें ओठ गोल नहीं होता है, भले किसी आकार का रूप भले किसी आकार का रूप ले ले, लेकिन गोल नहीं होता है। इसको हम वृत्ताकार स्वर को हम वृत्तमुखी भी कहते हैं। वृत्तमुखी, इसको अवृत्तमुखी भी कहते हैं। अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो ये वृत्ताकार को इसको हम तोड़ेंगे तो वृत्त प्लस आकार बनेगा। वृत्तकार को हम तोड़ेंगे तो वृत्त प्लस आकार बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि जिसके उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में मुंह वृत्त का आकार ले ले, यानी गोल से गोल आकार ले ले, तो उसको हम वृत्ताकार कहेंगे। ऐसे अवृत्त अवृत्तमुखी को अवृत्तमुखी को हम अवृत्ताकार कहते हैं। अवृत्ताकार का होगा अवृत्ताकार ताकार अवृत्ताकार होगा अ प्लस वृत्त प्लस आकार। अ का मतलब होता है नहीं, नहीं। वृत्त का होगा गोल, आकार का होगा आकार। तो जिसका उच्चारण करने में मुंह गोल से नहीं ले, उसको हम अवृत्ताकार कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वृत्ताकार में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो वृत्ता वृत्ता वृत्ताकार में स्वर आएंगे चार। इसमें स्वर आएंगे जो है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ। इनके उच्चारण में मुख गोल आकार ले लेता है। और अवृत्ताकार में आ जाएंगे अवृत्ताकार में जो ये बचे, जो इनसे चार के अलावा जो बचेंगे वो सब अवृत्ताकार में आ जाएंगे। तो उसमें होगा अ, आ, छोटी, बड़ी, री, ए और ए। ये आपके अवृत्ताकार में आ जाएंगे। एक आता है जो बिना चंद्र बिंदु का होता है अ। इसे हम जैसे कॉलेज हो गया, नॉलेज हो गया, इस सब चीज़ों में अर्धचंद्र बिंदु इसे कहते हैं। ये विदेशी शब्द है। ये विदेशी शब्द है। इस शब्द का जिसमें प्रयोग हो जाता है वो पूरा शब्द विदेशी हो जाता है। विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द ये कौन से शब्द से है? अंग्रेजी शब्द से है। अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। तो जिस शब्द में ये लग जाता है तो पूरा पूरा शब्द विदेशी हो जाता है। इसे पूछा जाएगा कि किस में आता है तो ये वृत्ताकार स्वर में आएगा। ये अर्धचंद्र बिंदु वाला ये वृत्ताकार स्वर में आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वृत्ताकार स्वर समझ में आ गया होगा। तो
हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। तो तीसरा तीसरा पढ़ते हैं जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्रियाशीलता क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण जीव के जैसे जीव के आगे जा रही है, पीछे जा रही है, बीच में जा रही है, उसके आधार पे हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इसमें पहला आ जाएगा अग्रस्वर। आगे जब जीभ स्पर्श करेगी तो उसे हम अग्रस्वर कहते हैं, अग्रस्वर। दूसरा है मध्य स्वर। तीसरा है पश्च स्वर, जिसमें पीछे का भाग क्रियाशील रहता है, पश्च स्वर। जिस जीभ का आगे का भाग क्रियाशील रहता है अग्र में, बीच व मध्य में जीभ का मध्य वाला भाग क्रियाशील रहता है। तीसरा में पश्च स्वर में जीभ का पीछे वाला भाग क्रियाशील रहता है। तो मध्य स्वर में आ जाता है मध्य स्वर, और अग्र स्वर में आएगा छोटी, बड़ी, ए, ऐ और ऋस्वरी। और जो बचे रह जाएंगे वो पश्च स्वर में आ जाएंगे। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ, ये पश्च स्वर में आ जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आप समझ चुके हो। आप बोल के देख सकते हैं कि जैसे ई, तो ई बोलते वक्त आप देख रहे होंगे आगे की जीभ क्रियाशील है, पीछे यानी जीभ नीचे चले जा रही है और मध्य वाला भाग बंद की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसमें आगे का भाग क्रियाशील है। इसी तरह आप जब बोलेंगे इनको सब शब्द को, तो आपको पता चलेगा कि किसमें कौन से अंग क्रियाशील है। तो इस अब आप समझ सकते हैं इसको। तो अब हम तालु की स्थिति के आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो हेडिंग लेते हैं तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर तालु की स्थिति, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये दंत है, ये वाला भाग मसूड़ा आ जाता है, इससे ऊपर जो बचता है वो तालु आ जाता है। तालु आ जाता है जब जीभ इस भाग को स्पर्श कर ले तो ये वाली स्थिति बंद की स्थिति हो जाती है। तो इसको हम लोग कहेंगे संवृत, यानी पूरा यानी जीभ जो है इस तालु को स्थिति को बंद कर दे रही है, तो इसलिए इसे हम संवृत कहेंगे, बंद की स्थिति, बंद, या इसको हम संवृत कहेंगे। अगर संवृत की स्थिति कहेंगे, अगर मान लीजिए ये तालु है, ये पहला हो गया, ये संवृत की स्थिति हो गई। और दूसरा है जिसमें ये तालु हो गया, इसमें जीभ यहाँ से बंद हो जाती है, यहाँ से ऐसे बंद हो जाती है और ये वाला खुला रहता है, तो इससे हम विपरीत कहेंगे। ये आगे वाला भाग खुला है
तो इसे हम खुला भाग कहेंगे या विवृत कहेंगे। विवृत, विवृत मीन्स खुला। तो इसमें जीभ जीभ जो है यहाँ से, जैसे आप पानी मुंह में लेते हैं और उसको पीने की कोशिश नहीं करते, बस मुंह में लेके ऊपर मुंह करके रहते हैं और इस गले को बंद कर देते हैं, तो वैसी स्थिति इसमें बन जाती है। तो इसमें खुला, खुला विपरीत, यानी ये बंद, आगे वाला भाग तो खुला रहता है लेकिन पीछे का भाग बंद बंद हो जाता है। तो ये खुली स्थिति, खुली स्थिति यानी आगे आगे का भाग खुला हुआ रहता है, तो ये विपरीत रहता है। और तीसरा और चौथा को हम एक ही साथ जोड़ के पढ़ लेंगे, तीसरा और चौथा। जैसे ये, जैसे ये आपका तालु है, इसमें जैसे ये जीभ का है, जीभ ऐसे रहती है, यानी आधी खुली और आधी बंद। तो आधी खुली को अर्ध विपरीत कहेंगे, अर्ध, अर्ध विपरीत, वि अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत। और इस वाली स्थिति को अर्ध संवृत कहेंगे, इसको कहेंगे अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। ये वाली स्थिति में अर्ध संवृत में से आधा बंद है और अर्ध विपरीत में से आधा खुला है। तो इसे हम जोड़ कैसे पढ़ लेंगे, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसका आगे हम देखते हैं कि इसका वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। तो इसका वर्गीकरण हम देख लेते हैं। इसका वर्गीकरण हम देख लेते हैं। इसको बोलेंगे संवृत, संवृत स्वर, या इसे हम कहेंगे बंद, यानी बंद। इसमें संवृत इसमें पढ़ेंगे जिसमें आगे का हिस्सा बंद हो जाता है, तो इसको हम बंद, बंद स्थिति इसको हम कहेंगे। दूसरा अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। तीसरा होगा विपरीत स्वर, इसमें अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। तो समृद्ध स्वर में आपके दोस्त आ जाएंगे छोटी, बड़ी, री, रे, उ और बड़ा उ। अर्थ समृद्ध में आ जाएंगे ए और ओ। विपरीत में आ जाएंगे आ, और अर्ध, अर्ध विपरीत में आ जाएंगे अ, ए, ए, ए और ओ। तो ये आप समझ चुके होंगे, आप उनका उच्चारण करके देख सकते हैं कैसे होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चाहते हैं इस पे और बढ़िया से डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करिए, मैं इस पे और अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तब के लिए धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू वेरी मच।